दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1 मापी गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी झारखंड और कर्नाटक में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्की बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। भारतीय नौसेना ने ईरान से नागरिकों की निकासी शुरू कर दी है। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आज सुबह भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस शार्दुल ईरान के पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास पर प्रवेश की। भारतीय नौसेना के मुताबिक ईरान में फंसे भारतीयों की जल्द घर वापसी होगी। मौसम विभाग ने देश में 1-2 दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं 8, 9 और 10 जून को देश में तेज हवाएं चलेंगी। गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज और कल तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गया। पिछले 24 घंटे में शोपियां में 9 आतंकी मारे गए। वहीं सेना ने आज ही एक मकान में छिपे 4 आतंकियों को मार गिराया। ओडिशा में आज ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन में सवार 2 पायलट की मौत हो गई। ट्रेनी पायलट का नाम आनिस फातिमा और संजीव कुमार झा बताया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि देश में स्कूल कॉलेज अब अगस्त 2020 के बाद ही खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, यानी सभी स्कूल और कॉलेज 15 अगस्त के बाद खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखा। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र का विद्युत संशोधन बिल जनता के हित में नहीं है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इससे अधिकार विहीन हो जाएगा। फसल उत्पादक पर असर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि इसका प्रभाव खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर भी पड़ेगा और निजीकरण के साथ पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की जल्द नीलामी होगी। राज्य सरकार पुराने तरीके से शराब दुकानों की नीलामी करेगी। आवंटन तक आबकारी विभाग शराब दुकानें चलाएगा। वहीं दुकानों की नीलामी को लेकर बड़ा निर्णय लिए जा सकते हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आज भारी ट्रैफिक जाम लगा। अनलॉक के दूसरे चरण में आज सोमवार को सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं ट्रैफिक में फंसे एक व्यक्ति ने बताया कि 28 तारीख से ऑफिस जा रहा हूं, तब तो किसी ने नहीं रोका। आज इन्होंने पास मांगा है, पास नहीं है तो हमें वापस भेज दिया गया। देश में आज से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया। आज 75 दिन बाद मंदिर, मस्जिद और मॉल खुल गए हैं। वहीं रेस्टोरेंट के साथ 820 दर्शनीय स्थलों को भी खोला गया। बता दें कि मंदिरों में कोरोना के चलते सारी तैयारियों पूरी कर ली गई है। वहीं सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इंदौर में कई दिनों से आतंक मचा रहे तेंदुओं को आज रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने पहले तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, फिर बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। वन विभाग की टीम ने आईआईटी इंदौर से तेंदुए को बाहर निकाला। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब यह आंकड़ा 70 लाख के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,12,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,07,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,60,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 18,000 नए केस मिले हैं। देश भर में कोरोना ने 2,57,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में रिकॉर्ड 10,884 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,26,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया में कोरोना के मामले में भारत की पोजीशन 6वीं है। नए केस मिलने के मामले में विश्व में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यूएस और ब्राजील के बाद एक दिन में 10,884 नए मामले मिलना महामारी की भयावहता को दर्शाता है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 नए मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 3,007 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है, जबकि कोरोना से 43,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 1,515 मरीज मिले हैं। इसमें नए मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 272 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 604 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 को पार कर गई है। अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 1,282 लोग पॉजिटिव मिले हैं।
रायपुर जिले के अमनपुर क्षेत्र में एक साथ 19 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे। कल चंपारण क्वारंटाइन सेंटर में रखे 34 मजदूरों में से 19 में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि सभी कामगार मजदूर हैं, महाराष्ट्र से लौटे थे। बता दें कि अकेले रायपुर के अमनपुर क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज प्रदेश में 11 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 834 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,502 हो गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ और अब 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 414 है। भोपाल मेट्रो के लिए EIB ने लोन देने की मंजूरी दी है। भोपाल मेट्रो को EIB से 3200 करोड़ रुपए का लोन पास किया गया है। अब मेट्रो के काम के लिए बैंक से 3200 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होती है अनुबंध मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाने पर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरकार का खजाना भरने के लिए महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाना ये साबित करता है कि शिवराज सत्ता के नशे में मदमस्त है। प्रदेश की मातृशक्तियों का इससे बड़ा अपमान और क्या करेगी फर्जी मामा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कोरोना पर कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। वहीं सीएम ने डॉक्टरों से भी मुलाकात की। शिवराज के दौरे को लेकर इंदौर में सियासत भी तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर दौरे को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तंज कसा है। जीतू पटवारी ने कहा मुख्यमंत्री को कोरोना से ज्यादा चुनाव की चिंता है। सीएम कोरोना के लिए इंदौर दौरे पर नहीं आए। शिवराज जी तो सांवेर उपचुनाव को लेकर इंदौर आए हैं। पर मैं मानता हूं कि आपका मोटिव आपके कार्यक्रम से पता चलता है, जिसमें आपने सांवेर के चुनाव के संदर्भ में चुनावी कार्यकर्ताओं से मीटिंग यानी चुनाव जीतना, आपका मोटिव चुनाव जीतना और मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, ये है। कोविड तो एक बहाना है। मैं मानता हूं कि किसको जिताने आए, आप उसको जिताने आए जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भाग्य आपके साथ। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर इस भावना को समझता है कि हम कौन दोषी है हमें इस हालात में ले जाने के लिए। पर खैर आप आए, इसके लिए आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपनी प्रदेश स्तरीय टीम तैयार करने में लगे हुए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार साय टीम में 2 पूर्व तेज तर्रार मंत्री महेश गागड़ा और केदार कश्यप का महामंत्री बनना तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों में आज से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल के निर्णय का प्रदेश में जमकर तारीफ हो रही है। आज सीएम हाउस में विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कई मंदिरों के 21 पुजारियों ने शंखनाद एवं मंत्रोच्चार के साथ उनका आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया। मुरैना में नेशनल हाईवे 3 पर 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्रों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों को हटाने पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि 10वीं की तर्ज पर 12वीं का भी रिजल्ट घोषित किया जाए। बता दें कि कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नीलाम की गई प्रदेश के 41 जिलों की रेत खदानों में से 3 खदानों के टेंडर निरस्त कर दिए, जिसमें होशंगाबाद, अशोकनगर और मंडला के टेंडर राज्य सरकार ने निरस्त किए हैं। सरकार का कहना है कि इन जिलों की खदानें लेने वाली फर्मों ने अपेक्षित राशि जमा नहीं कराई। शाजापुर में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन ने शाजापुर के सिटी अस्पताल को सील कर दिया। वहीं अस्पताल को सील करने के बाद अब मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग को बंदी बनाया था, जिसे IBC24 ने प्रमुखता से दिखाया था। छत्तीसगढ़ में भी केंद्र की गाइडलाइन के तहत आज से मंदिर खुल गए, लेकिन मॉल्स पर अभी भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं भोपाल में मंदिर न खोलने के धर्मगुरुओं के फैसले पर पुजारियों ने विरोध शुरू कर दिया। पुजारियों की मांग है कि मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए। छत्तीसगढ़ में आज बड़े पार्क नहीं खुल पाए। पार्क नहीं खुलने से वहां पहुंचे लोगों में निराशा देखी गई। वहीं आदेश की कॉपी नहीं मिलने के चलते पार्क बंद था। रायपुर के मरीन ड्राइव में भी सुबह से लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे, लेकिन पार्क बंद देख लौट गए। वहीं बिलासपुर में भी कई बड़े पार्क बंद है। जगदलपुर शहर में सुबह देवी दंतेश्वरी मंदिर को भक्तों के लिए नहीं खोला गया। इसकी एक वजह शहर के रेड जोन में होना था। इस वजह से प्रशासन फैसला लेने में वक्त ले रहा। मंदिर खोलने से पहले जरूरी तैयारियां भी नहीं की गई। मंदिर को दोपहर के बाद खोलने का प्रयास किया जाएगा। रायसेन जिले के नेशनल हाईवे 12 में दवाओं से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद कंटेनर में आग लग गई, जिसके कारण लाखों की दवाएं जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कंटेनर मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था।
सतना जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। जिले के किस्टाराम इलाके में सड़क निर्माण के दौरान खराब पड़ी रोड रोलर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि रोड रोलर को तकनीकी खराबी के बाद जंगल में ही छोड़ दिया गया था, जिसे नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बिलासपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तिलक नगर में अरपा नदी के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसके बाद पार्षद समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अरपा नदी सौंदर्यीकरण और रिवर व्यू रोड निर्माण के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। सतना के रेवड़ा फार्म सोसाइटी के संचालक के खिलाफ कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। सोसाइटी संचालक को 3 सोसाइटी में हुए गेहूं के नुकसान का आकलन कर उसकी वसूली करने के निर्देश दिए गए और यदि वसूली नहीं की गई तो नुकसान की भरपाई संचालक के चल अचल संपत्ति को कुर्की कर की जाएगी। उज्जैन के उन्हेल उपार्जन केंद्र की पिछले 1 सप्ताह से चल रही अवस्था जानने अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे। एसडीएम और डीएसओ ने उन्हेल खरीदी केंद्र पहुंचकर खरीदी केंद्रों का मुआयना किया। वहीं केंद्र पर चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर डीएसओ ने केंद्र प्रबंधक रईसुद्दीन को फटकार लगाई। इसके बाद ही तत्काल बेड़ावन और उन्हेल के एमबी मैरिज गार्डन को उपज रखने के लिए चयनित किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। कोरोना का हॉट स्पॉट भीर गांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फालतू घूमने वालों को समझाइश भी दी गई। वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण के डर से लोग बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं। रायगढ़ शहर में सिटी बसों का परिचालन 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया, लेकिन 3 दिन में सिटी बसों के माध्यम से नगर निगम को केवल 725 रुपए की इनकम हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बसों के डीजल और मेंटेनेंस पर हर दिन 18,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इस स्थिति में बस ऑपरेटरों ने भी अब सिटी बसों के परिचालन से हाथ खड़े करने का ऐलान कर दिया। कोरोना संकट काल में आज शासन के आदेशानुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ढोल नगाड़े के साथ श्रद्धालु हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां एक भक्त हनुमान जी की वेशभूषा में ढोल नगाड़े की धुन पर मग्न होकर नृत्य करने लगे। यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियम में रिलैक्सेशन के बाद रायपुर में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में विभिन्न फ्लाइटों के संचालन के साथ यात्री बढ़ते गए। यात्रियों के मूवमेंट में पहले की तुलना में दूसरे हफ्ते में ग्रोथ रेट बढ़ा है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और इजाफे की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी भी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शहर के धर्म स्थल खुलने पर निर्णय 9 जून को होने वाली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में होगा। इस बीच कई मंदिर के पुजारियों ने सुझाव भी जिला प्रशासन को भेजे हैं। फिलहाल शहर में भक्त और भगवान के बीच दूरी बरकरार है।